तो आज हम सुर्खियों से थोड़ा हटकर मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी गहराई में उतरेंगे। ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है? इस विश्लेषण में हम एक एक करके उन घटनाओं और छिपी हुई वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस पूरे इलाके को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। तो देखिए, हाल में ये जो तनाव अचानक से इतना बढ़ गया, उसकी चिंगारी एक बहुत ही बड़ी और नाटकीय घटना से भड़की। वो घटना थी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की मौत की खबर। हाँ, लेकिन याद रहे, ये एक कथित खबर थी, मतलब इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई। पर यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये तो एक तरह से भू राजनीतिक भूकंप की शुरुआत थी। और इस एक खबर के बाद तो जैसे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका जवाब फिर जवाबी हमलों से दिया जाने लगा। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और वो भी ठीक अभी। इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस संकट की आग आखिर लगी कैसे। तारीख थी 28 फरवरी। इस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा और बहुत ही सोचा समझा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला इतना सटीक और जबरदस्त था कि इसमें न सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी, बल्कि उनके साथ साथ कई और बड़े अधिकारी भी मारे गए। लेकिन सोचिए, अपने सबसे बड़े लीडर पर इतना बड़ा हमला होने के बावजूद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने घुटने नहीं टेके। नहीं, उन्होंने तुरंत और पूरी ताकत से पलटवार किया। और ईरान का जवाब भी बहुत जोरदार था। उन्होंने सिर्फ आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। और इसके साथ ही एक चेतावनी भी दी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चेतावनी ये कि उनकी सबसे ताकतवर मिसाइलें जैसे कि फतेह तो अभी इस्तेमाल होनी बाकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? ये दुश्मनी कोई एक दो दिन की तो है नहीं। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। इस स्लाइड पर जो हम देख रहे हैं वो वाकई किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, 1979 से पहले एक ऐसा वक्त था जब अमेरिका और ईरान की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। एक भाईचारे जैसा रिश्ता था उनका। लेकिन फिर आया 1979 का साल और ईरान की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। रिश्ते ऐसे टूटे कि फिर कभी नहीं जुड़ पाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 80 के दशक में तो अमेरिका ने अपने इसी पुराने दोस्त का इस्तेमाल इराक के खिलाफ किया। तो आज जो गहरी दुश्मनी और अविश्वास हम देख रहे हैं, वो सब यहीं से शुरू हुआ था। तो अब तक हमने हमलों और इतिहास की बात की, लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, इसके मूल तर्क पर, कि ये जो पूरा संघर्ष है, इसके पीछे की असली वजह ना तो राजनीतिक है और ना ही धार्मिक, बल्कि ये आर्थिक है। तो अगर ये लड़ाई सिर्फ राजनीति या धर्म के बारे में नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? आखिर दांव पे लगा क्या है? इस संघर्ष का असली इनाम क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है साल 2007 में। इसी साल ईरान में एक ऐसी खोज हुई जिसने भू राजनीति का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। वहां प्राकृतिक गैस का इतना बड़ा खजाना मिला कि ईरान अकेले ही यूरोप की ऊर्जा की सारी जरूरतें पूरी कर सकता था। मतलब ये रूस के एक अधिकार को सीधी चुनौती थी। ये एक असली गेम चेंजर था। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। अमेरिका चाहता था कि उसकी कंपनियां ये गैस निकालें और ये गैस मुख्य रूप से उसके यूरोपीय दोस्तों को मिले। लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल साफ था। ये जमीन हमारी है, संसाधन हमारे हैं, तो हम ही तय करेंगे कि गैस कौन निकालेगा और किसे बेची जाएगी, फिर चाहे वो यूरोप हो या एशिया। तो ये सिर्फ गैस की लड़ाई नहीं थी, ये राष्ट्रीय संप्रभुता की लड़ाई बन गई। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि असली लड़ाई ऊर्जा और उसके कंट्रोल की है, तो चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट की शतरंज की बिसात पर आखिर खेली कैसे जा रही है। स्रोत सामग्री का ये तर्क है कि अपने ऊर्जा हितों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने जानबूझकर इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बनाया ताकि वो हालात का फायदा उठा सके और ईरान को एक बड़ी ताकत बनने से रोक सके। अब जाहिर है, इस बढ़ते दबाव को देखते हुए ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने भी अपनी चाल चली। अपने हितों को बचाने के लिए उसने यमन में हुतियों से लेकर फिलिस्तीन और दूसरी जगहों पर अपने समर्थक समूहों का एक बहुत मजबूत नेटवर्क तैयार किया ताकि वो अपने दुश्मनों को टक्कर दे सके।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि जिसे अक्सर हमें एक शिया सुन्नी के धार्मिक संघर्ष की तरह दिखाया जाता है, वो असल में तेल, ऊर्जा और दुनिया पर अपनी धाक जमाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये एक आर्थिक और भू राजनीतिक युद्ध है जिस पर धर्म का एक पर्दा डाल दिया गया है। और इस पूरी पावर गेम का जो सेंटर पॉइंट है वो एक बहुत ही संवेदनशील और अहम जगह है, होर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। यहाँ अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि इस संघर्ष में दांव पर क्या लगा है और भविष्य हमें कहाँ ले जा सकता है। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही बचता है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर है और चीन जैसी नई ताकतें भी इस खेल में बड़ी भूमिका निभा रही हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट का ये क्षेत्रीय संघर्ष एक बड़ी वैश्विक लड़ाई में बदल सकता है? इसका जवाब जो भी होगा वही आने वाले समय की दिशा तय करेगा।